जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में सभी लोग अपने घरों में कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाते हैं। महाराज, कन्या भोजन करवाते समय अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि नवरात्रि में कन्या भोजन करवाते समय या कन्या पूजन करवाते समय कितनी कन्याएं बुलानी चाहिए, कितने साल की कन्या बुलानी चाहिए और कन्या पूजन किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और उनको भोजन में क्या क्या बनना चाहिए। ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग भी इन चैत्र नवरात्रों में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करवाने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही तिथियां इस बार एक ही दिन पड़ रही हैं। महाराज, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से कन्या पूजन करवाने के सिर्फ 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में कई सारे लोग कन्या पूजन करने के बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं और वह दिन है अष्टमी और नवमी तिथि के। महाराज, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अष्टमी और नवमी को अगर हम कन्या पूजन नहीं करेंगे तो हमें कन्या पूजन का फल नहीं मिलेगा। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में से आप किसी भी एक दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इन 9 दिनों में कन्या पूजन ना कर पाए तो आप नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी कन्या पूजन करवा सकते हैं। महाराज, आप जिस भी दिन कन्या पूजन करें या कन्या भोजन करवाएं तो कोशिश करें कि सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस बार कन्या पूजन अष्टमी के हिसाब से 26 मार्च को किया जाएगा और नवमी के हिसाब से 27 मार्च को किया जाएगा। महाराज, सबसे पहले आप जिस भी दिन कन्या पूजन करने वाले हो उस दिन सुबह जल्दी ही सभी कन्याओं के घर पर एक बार बुलावा देकर आ जाए कि आज आपकी लड़की को या कन्या को हमारे घर पर कन्या पूजन के लिए भेज देना। और जिन कन्याओं को आप कन्या पूजन के लिए बुलाएंगे कोशिश करना कि वह 1 साल से 10 साल के बीच की कन्याएं हों। उसके बाद अपने घर आकर कन्या पूजन की आप तैयारी करना, जिसमें सबसे पहले मुख्य रूप से आप भोजन की तैयारी करना। कन्या पूजन में आप कुछ बनाओ मत बनाओ, पर खीर और पूरी विशेष रूप से बनाना। इसके अलावा जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से और पकवान बना सकते हैं। इसके अलावा कन्याओं के पूजन के लिए आप दीपक और पूजा की थाली तैयार करके रखें और उनकी विदाई में कुछ तोहफे जैसे कि पेन पेंसिल जो कन्याओं को पसंद है वो भी आप जरूर लेकर आए, ताकि वो आपके घर से खुश होकर जाए। अब जैसे ही आपकी सारी तैयारियां हो जाए तो सुबह करीब 9 बजे आप सभी कन्याओं को उनके घर जाकर बुला कर लेकर आए। और नवरात्रि में वैसे तो 9 कन्याओं को बुलाना बहुत शुभ होता है, बाकी आपको जितनी कन्याएं मिल जाए उतनी ठीक है, पर 9 कन्याओं के साथ में आपको एक छोटा लड़का भी जरूर लेकर आना है। इसके बिना आपका कन्या पूजन सफल नहीं होता है। महाराज, अब जैसे ही सभी कन्याएं आपके घर पर आ जाए तो सबसे पहले आप सभी कन्याओं के पैर धुलवाए। आप चाहे तो इस पैर धुलवाने वाले जल में गंगा जल और गाय का दूध मिला सकते हैं और फिर इसके बाद इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बाकी जल किसी पेड़ में आप डाल सकते हैं। महाराज, जब आप कन्याओं को भोजन करवाएं तो ऐसा भाव रखें कि आपके घर में स्वयं 9 माता रानी आई हुई है और जितनी देर वह आपके घर में रहे वो खुश रहे, खेलती रहे, ऐसी आपको कोशिश करना है। अब आप उन्हें सबसे पहले भोजन करवाएं। उन्हें जितना भोजन चाहिए वह जो खाना चाहे आप उन्हें धीरे धीरे परोसते जाएं और उन्हें आराम से भोजन करने दें और उनके पास में पानी भी रख दें। महाराज, जो भोजन आप कन्याओं के लिए बना रहे हैं उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन ही वह होना चाहिए। महाराज, अब जैसे ही सभी कन्याएं भोजन कर ले उसके बाद आप उन्हें अच्छी जगह पर बैठल दे, क्योंकि अब हम कन्याओं का पूजन करेंगे। पूजन की थाली आप तैयार रखना और कुछ पैसे जो कि आप हर कन्या को देंगे वह भी तैयार रखना। महाराज, अब सबसे पहले सभी कन्याओं को आपको तिलक लगाना है, चावल लगाना है, सभी कन्याओं को चुनरी उड़ाना है, उनके पैरों में माहौर लगाना है और उनको कुछ पैसे दे देना है, भले 5 रुपए 10 रुपए जितना आप देना चाहे। महाराज, वैसे तो गेहूं देना ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए आप सभी कन्याओं को एक एक पन्नी में गेहूं दे तो और अच्छा है।
इसी के साथ में आप कन्याओं को कोई फल जैसे कि केला, सेब फल, अंगूर वगैरह भी जरूर दें महाराज। इसके बाद आप सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें और अपने घर के सभी सदस्यों से कहें कि सभी सदस्य सभी कन्याओं के पैर छुए और सभी कन्याओं से आपको ऐसा बोलना है कि बेटा वापस जरूर आना और आते रहना। महाराज कन्या पूजन में आई हुई सभी कन्याएं आपके घर से खुश होकर जानी चाहिए, इसलिए उनके लिए कुछ तोहफा जैसे कि खेल खिलौने, कॉपी, किताब, पेंसिल, रुमाल, कंगन जो उनको पसंद हो या चॉकलेट, टॉफी वगैरह जरूर देकर भेजें ताकि वह खुश हो जाए। महाराज अब सभी कन्याओं को एक एक करके आप उनके घर तक छोड़कर आए। महाराज कन्या पूजन अगर आप लोग अष्टमी को कर रहे हैं तो दोपहर 12 बजे से पहले पहले कर ले, और नवमी को कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको कन्या पूजन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार 26 तारीख को ही अष्टमी और नवमी भी पड़ रही है, पर 27 तारीख को सुबह 10 बजे तक ही नवमी तिथि होगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी, इसलिए नवमी को कन्या पूजन करने वाले सुबह 10 बजे से पहले पहले कन्या पूजन कर ले। बाकी 26 मार्च को अष्टमी दोपहर 12 बजे तक होगी और इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो जो लोग 26 मार्च को नवमी मान रहे हैं वह दोपहर 12 बजे के बाद कन्या पूजन कर सकते हैं। महाराज इसके अलावा अगर आपको कन्या पूजन करने में और भी कोई परेशानी आए तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।